स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सिंपल से क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। और जैसे यहाँ पे दे रखा है कि cos x क्वेश्चन 1 की बात करें हम। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x। यहाँ पर एक फंक्शन की वैल्यू दी है और साथ में ये भी दिया है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मालूम करने हैं। यहाँ हमें दे रखा है cos x इक्वल टू -1/2। साथ में दे रखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब होगा, कैसे यूज करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हमें cos x दिया है तो cos x से एक तो हमें sec x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, वो हम बाद में लिखें। लेकिन फॉर्मूला sin x और cos x का आपस में होता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x प्लस cos x की वैल्यू रख दें हम -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x प्लस 1/4 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे तो 3/4। और यहाँ पर साइन x की वैल्यू आ जाएगी ±√3/2। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होंगी। लेकिन अब हम ये देखते हैं जो आपको कह रखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ लिखेंगे because x lies in third quadrant। तो जैसा बच्चों आपको पता है पहले से भी हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है कि ये पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से 360 तक आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इनमें पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 आपके नेगेटिव होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दे रखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, इसके अलावा नेगेटिव। इसका मतलब ये निकल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसलिए हम यहाँ पे जो हमने दोनों वैल्यू लिख रखी हैं ±√3/2, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से आपका साइन x कैसा होगा, नेगेटिव आएगा। साइन x आपका नेगेटिव आ गया। अब हम इनकी मदद से बाकी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो tan x क्या आ जाएगा, tan x आपका हो जाएगा sin x/cos x। अब ये वैल्यू अपने आप उसी तरीके से निकलती आएगी, हमें साइन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक निकल जाएगी। साइन x -√3/2 और ये -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो √3। और हम देख रहे थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव हमारा निकल आया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें tan x मालूम है तो cot x 1/tan x होता है, 1/tan x हो जाएगा 1/√3। sec x होता है हमारे पास 1/cos x, तो cos x हमें पता है तो ये 1/-1/2 तो वैल्यू -2 निकल आएगी। और cosec x इक्वल टू होता है 1/sin x। sin x हम निकाल चुके हैं, तो 1/-√3/2 हो जाएगा -2/3। इस तरीके से हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है cot x इक्वल टू 3/4।
तो cot x से हम एक फॉर्मूला जो हमें मालूम है कि 1 + cot स्क्वायर x = cos x स्क्वायर x, तो यहाँ से हम डायरेक्ट cos x स्क्वायर x पहले निकाल लें, tan x तो x तो आ ही जाएगा उससे, तो यहाँ लिखते हैं बिकॉज 1 + cot स्क्वायर x = cos x स्क्वायर x, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 9/16 = cos x स्क्वायर x, 25/16 = cos x स्क्वायर x, देयरफॉर cos x, यहाँ दोनों वैल्यू निकलेंगी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 5/4, डिपेंड करेगा x किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर भी हमें दे रखा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, गिवन दैट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cos x कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, तो cos x हो जाएगा -5/4। अब हम वैल्यू निकालते चले बारी बारी से, तो sin x = हो जाएगा 1/cos x, 1/-5/4, तो हो जाएगा -4/5। sin x हमें मालूम है, cos x से sin x निकाल लिया, अभी हमें cos x और निकालना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पर हम कह दें कि 1 प्लस, जब फार्मूला फिर से लगा दें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1, sin x -4/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x = 1, तो cos स्क्वायर x = 1 -16/25, 25/16 9/25। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-3/5। फिर से यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे रखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos x थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो यहाँ फिर लिखना चाहें तो हम लिख लें, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर हमारे पास cos x भी नेगेटिव आ जाएगा, तो -3/5। अब हमारे पास sin x आ गया, cos x आ गया, और cot x से हम tan x निकाल लेंगे, तो tan x = होता है 1/cot x = 1/cot x की वैल्यू है 3/4, तो ये आपका हो जाएगा 4/3, सारी वैल्यूज आ गई। ये आपका cos x, sin x, cos x, और यहाँ पर हमें sec x की वैल्यू और रह गई है, sec x निकालना है, तो sec x = हो जाएगा 1/cos x, तो 1/cos x हम निकाल चुके हैं, ये आपका हो जाएगा 1/-3/5, तो -5/3। ये आपकी यहाँ पर पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकल जाएंगे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें sec x दे रखा है हमें 13/5, साथ में दे रखा है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो sec x से हम tan x निकाल लें, फॉर्मूला लगा दें, 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x -1, तो 169/25 -1, इसको सॉल्व करें, 169 - 25 144/25, तो tan x हमारे पास दोनों वैल्यू जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमें देखना है कि ये tan x पॉजिटिव लेना पड़ेगा या हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, डिपेंड करेगा x कहाँ है। तो यहाँ हमें दे रखा है बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos, तो यहाँ दे रखा है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos और sec पॉजिटिव है, इसलिए tan नेगेटिव आ जाएगा, तो देयरफॉर tan x = -12/5। tan x मालूम है, तो तुरंत हम यहाँ से cot x निकाल लें, तो हो जाएगा 1/tan x, तो ये 1/-12/5, तो हो जाएगा -5/12। इसके बाद sec x हमें मालूम था, तो cos x आ जाएगा, cos x = 1/sec x,
तो ये हो जाएगा 1/5/13 दैट इज 13/5। अब हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे 1/sec(x) है तो 1/13/5, देन 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5/13। अब हमारे पास sin x रह गया है अभी, तो sin x और cos x दोनों वैल्यू रह गई हैं। तो इसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x प्लस 25/169 इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 25/169, एलसीएम लेंगे हम 144 बचेगा ऊपर। तो ये अगर हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों वैल्यूज यहाँ मिलेंगे हमें प्लस माइनस 12/13, बट x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बट x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो साइन x नेगेटिव है तो यहाँ से अगर हम cosec x की वैल्यू निकालें तो cosec x हो जाएगा 1/sin x इक्वल टू 1/-12/13, तो -13/12। इस तरीके से हम एक वैल्यू अगर हमें दी होगी तो बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी दिया। अब हम स्टूडेंट लेते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन जिनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी होगी, बड़ी सी कोई वैल्यू दी होगी और हमें उसकी वैल्यू जो फॉर्मूलेज हमने 66 बताए थे आपको, उनको अप्लाई करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम 90 डिग्री तक की टेबल की वैल्यूज बहुत अच्छे से पता होंगी। और अब आपका 11th क्लास है इसलिए आप 180 डिग्री तक की वैल्यूज याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ sin 765 डिग्री लेके चलें, sin 765 डिग्री। अगर वैल्यू 360 से ज़्यादा जा रही है तो उसको 360 के मल्टीपल में हम लिख के देखेंगे। तो इसको हम लिखें sin 2 × 360 डिग्री। 360 × 2 करेंगे 720, कितनी कमी रह गई 45 डिग्री की, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। sin 2 × 360, हमने आपको बोला था कि मल्टीपल यहाँ कितना लगा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वापस हम घूम के वहीं चले जाते हैं। तो फार्मूला लगेगा 360 प्लस थीटा। यहाँ पर अगर हम फिगर पे ध्यान दें तो 360 प्लस थीटा हम कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव का आएगा। और क्योंकि यहाँ पर आगे लगाया है साइन, तो सॉरी कितना 360 है तो 360 पर नो चेंज आ रहा है तो साइन का साइन बना रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम ले, क्वेश्चन 5 में यहाँ दे रखा है cosec -1410, cosec -1410 डिग्री। सबसे पहले फॉर्मूला लगे cosec माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cosec नेगेटिव रहेगा और 0 माना जाएगा, तो 0 की वजह से नो चेंज। तो ये आपका cosec 1410 डिग्री बना रहेगा। ये चूंकि ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम इसको 360 के मल्टीपल में अगर लिखें तो हम लिख देंगे 4 × 360। 4 × 360 डिग्री करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1440 पर। 1440 और हमारे पास है कितना 1410, तो हमें 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तब हम 1410 डिग्री बना पाएंगे इसको। अब फिर से फॉर्मूला लगाया cosec n × 360 माइनस थीटा। cosec n में हमने अभी बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला लगेगा cosec 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा हम एक बार फिर से यहाँ दिखाना चाहेंगे। 360 माइनस थीटा हम कहाँ आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव रहेगा और 360 से नो चेंज, तो एक माइनस साइन पहले से है, एक माइनस साइन और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये होगा cosec, क्योंकि 360 है तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो cosec 30 डिग्री। और cosec 30 डिग्री की वैल्यू sin 30 होता है 1/2, cosec 30 आपका हो जाएगा
2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें आपसे, इसमें दिया है tan 19 पाई/3। 19 पाई/3, पाई मतलब अगर जब पाई लिखा होता है किसी एंगल में तो रेडियन माना जाता है, रेडियन लिखा हो या ना लिखा हो रेडियन माना जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री अपॉन 3 से कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 60। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 इंटू 60 जब हम करेंगे तो आपका हमारे पास आ जाएगा 1140 डिग्री। अब 1140 डिग्री को हम फिर से जब कंप्यूट करें, इसको कैलकुलेट करें तो tan 3 इंटू 360 डिग्री, 3 इंटू 360 करेंगे 1080 पे पहुंचेंगे और हमें चाहिए कितना 1140 डिग्री। तो यहाँ पर हमें 60 डिग्री और ज़रूरत है, तो यहाँ लिख दें 1080 प्लस 60, तो 1140 पर पहुँच जाएंगे हम। इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया। फिर से फॉर्मूला लगेगा tan n इंटू 360 प्लस थीटा। तो हम देखें 360 प्लस थीटा कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 360 से नो चेंज। तो ये आपका आ जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, √3। क्वेश्चन नंबर 7 भी फटाफट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लेना है cot -15 पाई/4। अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, सबसे पहले कर लेते हैं तो 180/4 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें तो -675 डिग्री आ जाएगा। माइनस आगे लगा हुआ है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएं cot माइनस थीटा। cot माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा 0 माइनस थीटा। हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव है तो ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा। 0 की वजह से नो चेंज, तो हो जाएगा cot 675 डिग्री। इसके लिए हम फिर से इसको ब्रेक करें 2 इंटू 360। कहाँ तो पहुँच गए हम 720 डिग्री। कितने की कमी रह गई, 720 डिग्री आगे पहुँच गए। तो इसमें हम -45 करेंगे तो 675 डिग्री में मिलेगा। -45 में यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करने से आगे चले जाते हैं तो माइनस करेंगे, और अगर मल्टीपल करने के बाद पीछे रह जाते हैं तो उसमें उतना प्लस करके हमें वो वैल्यू लानी होगी। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे -cot n इंटू 360 माइनस थीटा। हम अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होगा तो माइनस ये और एक माइनस फॉर्मूले में मिलकर प्लस हो जाएगा और आ जाएगा cot 45 डिग्री। और cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो बच्चों इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें कोई भी वैल्यू दी छोटी, अगर 360 के अंदर की वैल्यू दी है देन नो प्रॉब्लम, आप टेबल से डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितनी भी बड़ा मल्टीपल आपको दिया हो उसको 360 से मल्टीप्लाई करके हम उसके आसपास पहुंच जाएंगे और फिर उस वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे। अगर पाई में दिया है तो सबसे पहले पाई का मतलब हो जाएगा कि वो रेडियन में दिया है, उसको हमें सबसे पहले 180 से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है बच्चों sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 60 sin 45 डिग्री। हमें प्रूव करके लाना, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ये वैल्यूज रख लें, कैलकुलेट कर लें, आंसर आएगा sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और sin 45 1/√2। 2/√2 हम एलसीएम ले लें। चलिए अगली लाइन में ले लेंगे। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है।
ऊपर एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, और देख सकते हैं हमें ये भी लाना था अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें उसी तरीके से प्रूफ करना है, लेकिन वैल्यूज हमने यहाँ जानबूझ के पाई में लिया है जिससे कि आपको कन्वर्जन भी समझ में आता चले। तो इसकी LHS लेके चले, हमें RHS में 11 लाना है। सबसे पहले पाई की अगर वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है और आपको दिक्कत नहीं आती रखने में तो आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अदरवाइज पाई मतलब रेडियन को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें फिर वैल्यू रखें। तो tan स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। ये पाई की वैल्यू हम 180 रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे और इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम वैल्यू रखते हैं tan 60 का वैल्यू है अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लगा है 2 cos स्क्वायर 45। तो यहाँ cos 45 की वैल्यू देखें तो sin 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 उल्टा हो जाएगा कन्वर्स होल स्क्वायर प्लस 3 sec 30। sec 30 cos का उल्टा होता है, ऐसे देख लें आसान रहेगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 आपका होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 और उसका उल्टा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लगा है। बच्चों एक चीज़ यहाँ हम आपको क्लियर करना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा, इसका ध्यान रखना है। वैल्यू यहाँ पे रख दी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 3 हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 3 कैंसिल 3 प्लस 4 प्लस 4 ये आपका आ गया 11 इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर कैसी वैल्यू दी हो आपको वैल्यू रखना है, उनको सॉल्व करना है और बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाया करेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आज थे हमने लिए थे। इस तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट बुक लेके आप RD शर्मा लेके करें, NCERT बुक लेके करें या आपके पास और जो भी राइटर की बुक हैं उनसे लेकर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको समझ में आए।